आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देखकर आपने अंदाजा लगाया होगा कि आज हम कौन से टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। आज का मेन मुद्दा है कि परमेश्वर हमारे मकसद को कैसे ऊंचा करेंगे। और ये भविष्यवाणी 2026 में आपके लिए बहुत अच्छी है। और इसमें जो वीडियो में बातें सीखने के लिए हमको मिलेगा, इस वीडियो को आप ज्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही साथ एक बड़ी अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट इस बात की है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को फॉलो कीजिए ताकि हर बात का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है। प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से हर एक सवाल का जवाब मेरे पास है। सो इस वीडियो के अंदर मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर हमारे मकसद को कैसे ऊंचा करेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर लोगों को इस बात के बारे में पता चल सके। सो प्रभु यीशु मसीह आप सबका आशीष करे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो मेरे प्रियो, हम पहली बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे मकसद को कैसे ऊंचा करता है। पहली बात, हमारा जीवन परमेश्वर की ओर फिरना बहुत जरूरी है। हम एक वचन को पढ़ेगा, यिर्मयाह 29 का 11। परमेश्वर का कलाम कहता है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। हालेलुया। और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का दास यिर्मयाह इस बात को कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जो भविष्य में आपके लिए उन्नति की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो कोई योजना बनाते हैं, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जब हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए भी एक योजना होती है। हालेलुया। जब तक हम उस काम की योजना को नहीं समझ पाता है, नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो हम समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर भी एक योजना को बनाते हैं। और जो योजना परमेश्वर ने यिर्मयाह के लिए बनाई, और उस योजना के लिए सबसे बड़ा बात उसके लिए इंपॉर्टेंट ये रहा क्योंकि वह परमेश्वर पे भरोसा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ हम जब एक सच्चा समर्पण करते हैं, एक सच्चे समर्पण के साथ आते हैं, तो परमेश्वर हमारी भलाई करते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारी उन्नति करते हैं। परमेश्वर हमें भविष्य में क्या करते हैं? आशीष देते हैं। हालेलुया। मैं 2026 में आप सबको एक गुड न्यूज के साथ आपके जीवन में एक भविष्यवाणी करते हैं। और परमेश्वर आपके मकसद को ऊंचा करेंगे। कैसे करेंगे हम सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जब हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं और उस रिश्ते को हमेशा कायम रखते हैं, उस रिश्ते को हमेशा आगे बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमारे मकसद को ऊंचा करते हैं। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 23 अध्याय उसके 12 वचन। जो अपने आप को दीन करेगा वो ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष करे। यहाँ पर परमेश्वर का दास यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को नम्र बनाता है, जो व्यक्ति अपने आप को शून्य करता है, शून्य का मतलब जीरो, उसमें कोई वैल्यू नहीं। शून्य का इतनी ताकत होता है कि वो हर समय हर परिस्थिति में ऊंचा होगा। हालेलुया। उदाहरण के लिए मेरे प्रियो, 500 के नोट में एक जीरो बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाता है? 50,000 हो जाते हैं। वैसा ही अगर आप एक अपने जीवन में एक शून्य और बढ़ा देगा तो आप 2026 में एक आशीष को देखेगा, एक बड़े मकसद को आप परमेश्वर में ऊंचा होता देखेगा। हालेलुया। क्योंकि हम जब परमेश्वर के लिए नम्र होता है, परमेश्वर के लिए ऊंचे होने के लिए अपने आप को शून्य करता है, नम्र बनाता है, धीरज रखता है, तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं तुझे भविष्य में ऊंचा करूंगा। हालेलुया। कैसे करेंगे? जब हम परमेश्वर की अधीनता को मानेंगे, परमेश्वर की बातों को अधीन अपने जीवन में रखेंगे, हम अपने आप को दिन प्रतिदिन अधीन करेंगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उसको ऊंचा करेंगे। हालेलुया। चाहे आपकी परिस्थिति कैसी हो, चाहे आपके हालात कैसे हो,
लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने जीरो होगा तो परमेश्वर आपको हीरो बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के सामने झुकते हैं, परमेश्वर उनको कभी झुकने नहीं देते, परमेश्वर उनके मकसद को ऊंचा करते हैं। सो मेरे प्रियो, आप लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु की बातें सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर में ऊंचा होने के लिए अधीन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों को ऊंचा करता है जो उसके अधीन होते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल में एक जिसका नाम है अब्राहम, वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए एक सच्चा अधीनता को लेकर आए और परमेश्वर की बातों को माने। परमेश्वर की अधीनता उनके जीवन में थी, तो परमेश्वर ने एक विश्वास का हम सबके लिए एक विश्वास का पिता ठहराया, और विश्वास के द्वारा आज उनको परमेश्वर ने क्या किया? ऊंचा किया। अगर हम अब्राहम के समान विश्वास करते हैं, अब्राहम के समान अपने आप को जीरो बनाते हैं, तो परमेश्वर आपको भविष्य में ऊंचा बनाएगा। हालेलुया। आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह की ओर दौड़ेगा। आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में डबल होते देखेंगे। किस कारण? आप परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा। हालेलुया। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, याकूब 4:6, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों के विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के काम को तोड़ता है, परमेश्वर के काम का विरोध करता है, परमेश्वर क्या करते हैं? उनका विरोध करते हैं। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति दीन होता है, अपने आप को शून्य बनाता है, धीरज करता है, नम्र होता है, परमेश्वर उसको ऊंचा करते हैं। हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमारे मकसद को ऊंचा करते हैं। हालेलुया। सो मैं कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ हम एक नम्रता का जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर हमारे मकसद को ऊंचा करते हैं। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, ऊंचा होने की मूर्खता है कि परमेश्वर जो विश्वास में बढ़ता है, परमेश्वर के कामों में बढ़ता है, परमेश्वर उसको ऊंचा करते हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, लूका 16 अध्याय उसके 10 वचन,